मैंने जब हॉस्पिटल पे आया, हमारे पास सूचक के द्वारा फोन गया, हम दौड़ते हुए आया तो मैं देखा कि यहाँ के जो प्रभारी हैं वो गेट पर खड़े हुए हैं। दौड़ के यहाँ आया तो देखा कि एक दूसरा कोई डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा था, लेकिन जो मृतक है वो उसका ऑक्सीजन नहीं लगा पाए। एक पेशेंट है तो ऑक्सीजन था, डॉक्टर प्रभारी यहाँ के बाहर बैठ के चाय पी रहे थे, कहने उनकी मृत्यु हुई वो गैस के अभाव में और डॉक्टर की लापरवाही में। और हम ये कहना चाहेंगे कि ऐसे स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी को नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज 85 अमित कुमार के साथ। आरा मोहनिया नेशनल हाईवे 30 पर आज दिनांक 19 सितंबर दिन रविवार को भानस ओपी क्षेत्र के बेलवैया पेट्रोल पंप के पास संध्या लगभग 5 बजे पिकअप से धक्का लगने के कारण 2 बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जख्मी युवकों को पीएचसी दिनारा में लाने के बाद इलाज के दौरान कुछ ही देर बाद एक की मौत हो गई, जबकि दूसरे को चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए बनारसी रेफर कर दिया। मृतक युवक दिनारा थाना क्षेत्र के रामपुर टोला निवासी मिठू सिंह का इकलौता पुत्र हरेराम कुमार उम्र 22 वर्ष बताया जा रहा है। वहीं गंभीर रूप से जख्मी सुजानपुर टोला के जय किशन सिंह का पुत्र हीरा कुमार बताया जा रहा है। परिजनों द्वारा दोनों घायलों को पीएचसी दिनारा में इलाज के लिए लाए जाने के बाद चिकित्सा पदाधिकारी पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए काफी देर तक हंगामा किया गया। मौके पर पहुंचे संतोष यादव ने बताया कि घायल युवकों को जब पीएचसी दिनारा में लाया गया तो दोनों की स्थिति अत्यंत चिंताजनक थी, जबकि चिकित्सा पदाधिकारी श्री भगवान सुधांशु रोड पर चाय की दुकान पर आराम से चाय पी रहे थे। आधे घंटे बाद जब परिजनों ने हंगामा किया तो ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई, लेकिन तब तक हरेराम की मौत हो चुकी थी। परिजनों का आरोप है कि ऑक्सीजन के अभाव में हरेराम की मौत हुई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि हरेराम कुमार और हीरा कुमार दिनारा से मोटरसाइकिल द्वारा अपने गांव रामपुर जा रहे थे, तभी NH 30 पर बेलवैया पेट्रोल पंप के पास मलियाबाग से दिनारा की तरफ आ रही एक पिकअप वैन ने टक्कर मार दी, जिसके कारण दोनों बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका पीएचसी में इलाज के क्रम में एक युवक की मौत हो गई, दूसरे को वाराणसी रेफर कर दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने पिकअप को जब्त कर लिया, जबकि मौके से चालक फरार हो गया। दिनारा थाना में प्राथमिकी दर्ज कर 100 को पोस्टमार्टम के लिए सासाराम सदर अस्पताल भेज दिया गया है। एक पेशेंट है तो ऑक्सीजन था, डॉक्टर प्रभारी यहाँ के बाहर बैठ के चाय पी रहे थे, कहने के बाद वो नहीं सुन रहे थे। इतना हम लोग हल्ला गुल्ला किए, इसके बाद आए भी तो फिर ऑक्सीजन में नीच है ना फालतू है ना कुछ है, सिस्टम यहाँ काम नहीं कर रहा है। कोई भी पेशेंट ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं था, डॉक्टर भी नहीं थे, कोई भी नहीं था यहाँ। अच्छा, घटना कब की है और कैसे हुई? घटना के बारे में लगभग 5 बजे। अच्छा, मृतक का नाम बता दीजिए। हरे राम हरे कुमार है, हरे राम कुमार है। कहाँ के रहने वाला रामपुर के है। मैंने जब हॉस्पिटल पे आया, हमारे पास सूचक के द्वारा फोन गया, हम दौड़ते हुए आया तो मैं देखा कि यहाँ के जो प्रभारी हैं वो गेट पर खड़े हुए हैं। दौड़ के यहाँ आया तो देखा कि एक दूसरा कोई डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा था, लेकिन जो मृतक है वो उसका ऑक्सीजन नहीं लगा पाए। ऑक्सीजन एनएम नट खोल रही है, बोल्ट खोल रही है, काम ही नहीं कर रहा है, इक्विपमेंट इसका ऑपरेटर काम ही नहीं कर रहा है। इसके बाद हमने चिकित्सा पदाधिकारी को फोन किया कि आप इस हॉस्पिटल के गार्जियन है और आपके घर पर ये आफत आई है और आप गेट पर क्या कर रहे हैं। तब उन्होंने दौड़ते हुए आया, फिर भी ऑक्सीजन नहीं काम, तब तक हमारे जो रोगी था वो एक्सपायर कर गया। लोग ऐसी स्थिति में ये जो प्रशासन से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप पब्लिक को दावत दे रहे हैं विवाद पैदा करने के लिए, तोड़फोड़ करने के लिए। क्या होगा? जिसका जवान बेटा मरेगा वो ये देखेगा हॉस्पिटल के लिए ये माने गगनचुम्बी इमारत देखकर क्या करेगा? वो उसका बेटा ही चला गया।
हॉस्पिटल खड़ा है, न यहाँ ऑक्सीजन है, न वेंटिलेटर है, और सारे विधायकों से 2-2 करोड़ रुपया भी सरकार काट लिया कि हमने बहुत सारे व्यवस्था करेंगे हॉस्पिटल में। क्या हॉस्पिटल है? सारा पब्लिक जुटा है, पूछिए तो क्या व्यवस्था है? न दवा है, ऑक्सीजन है, ये नहीं है। क्रोध तो अंदर से बहुत आ रहा है, लेकिन हम लोग जिम्मेदार आदमी है, कानून हाथ में नहीं लेते हैं। यह जो इकलौता बेटा का हत्या हुआ, एक्सीडेंट तो हुआ, लेकिन हत्या हुआ उसका जवाबदेह जिम्मेवार डॉक्टर है, चिकित्सा पदाधिकारी दिनारा है। और हत्या हुआ, उनकी मृत्यु हुई वो गैस के अभाव में और डॉक्टर की लापरवाही में। और हम ये कहना चाहेंगे कि ऐसे स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी को नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए और स्वास्थ्य विभाग का बढ़िया दिनारा में व्यवस्था होना चाहिए, और नहीं तो जनता आंदोलन में जाएगी। ऐसे अन्याय अगर इस तरह का होता है स्वास्थ्य विभाग द्वारा और स्वास्थ्य पदाधिकारी के द्वारा, तो जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। इकलौता बेटा मरे और डॉक्टर चाय पिए गेट पर। तो इसलिए हम इस जो यह घटना हुआ है, इससे इसके बाद में भी घटना हो सकता है, यह लापरवाही रही तो बहुत नौजवान बच्चों को, इकलौता बच्चों का जान जा सकता है। और हत्या का जिम्मेवार, यह हत्या हुआ है और हत्या का जिम्मेवार स्वास्थ्य पदाधिकारी